आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मोरना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं मुश्ताक आप सबके सामने आज फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, और मैंने आपको सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे। और आज के इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल हम उनके देखेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। कल मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप बताए थे और वो टाइप उसके प्रकार ये थे कि सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग, कौन कौन से ओएस होते हैं बताए थे मैंने। अब उस ओएस के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की इस क्लास में। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं अपन। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि कम पढ़ाने से छोटी छोटी क्लास बनेंगी। छोटी छोटी क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ने मिल जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा आज। हर टॉपिक, हर पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज, डॉस, मैक। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहला जो ओएस बताने जा रहा हूं मैं, विंडोज ओएस है। विंडोज ओएस आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विंडोज, हमारे कंप्यूटर में विंडोज है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 सुना होगा कई बार। तो ये दुनिया का बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर दूसरे पीसी में आपको देखने मिल जाता है। हर कोई जानता है इसके बारे में। हालांकि वैसे तो अभी तक विंडो के कई वर्जन आ चुके हैं, लेकिन विंडोज एक्सपी की बात ही कुछ और है। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 बहुत पॉपुलर हुए थे। उसके बाद विंडोज 8, 10 और लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 अवेलेबल इस समय है। हालांकि विंडोज का मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया गया था कुछ टाइम पहले। नोकिया लूमिया आपने देखा होगा, नोकिया लूमिया के नाम से एक मोबाइल आता था। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ गूगल करके। नोकिया लूमिया, ये इस टाइप का मोबाइल आया था पहले, नोकिया लूमिया इस तरीके का। और इसके अंदर ये जो चौकोर चौकोर बॉक्स विंडोज 8 के अंदर होता है। तो विंडोज का नोकिया ने अपना एक विंडोज वर्जन मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। विंडोज के वर्जन मोस्टली पीसी के लिए आते हैं, लेकिन मोबाइल वर्जन भी मार्केट में आए जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, ज़्यादा चले नहीं। अगर आपने नोकिया लूमिया देखा हो तो कभी देखा हो तो मालूम होगा, मैंने अभी भी फोटो दिखाया आपको उसका। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे सफल जो प्रयास रहा है वो यही रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज वर्जन सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है। इससे इसकी अलग ही पहचान है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की पहचान जो है वो बिल गेट्स की वजह से भी है। दूसरी पहचान जो है बिल गेट्स की वजह से है। और बिल गेट्स की क्यों है? क्योंकि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, जो कि इस कंपनी के मालिक हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की पहचान है बिल गेट्स की वजह से भी। और दूसरा दिया हुआ है मैक ओएस। जिस प्रकार से विंडोज पॉपुलर है, आपके लिए विंडोज पॉपुलर है कि आप कंप्यूटर के अंदर देखते हैं हर कंप्यूटर में विंडोज मिलती है, ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेस्कटॉप का या पीसी का सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉपुलर है वो मैक ओएस है। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ओएस का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये दुनिया में विंडोज के बाद का दूसरा ऐसा वर्जन है जो कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में मिलता है। और ये आपको एप्पल के लैपटॉप में ज़्यादातर देखने मिलता है। एप्पल कंपनी ने खुद के लैपटॉप के लिए एक ओएस बनाया, विंडोज यूज नहीं करते वो लोग, तो उन्होंने मैक बनाया है। और डेस्कटॉप जैसे कि जो लैपटॉप होते हैं उसमें डेस्कटॉप, एप्पल के लैपटॉप और डेस्कटॉप जो आते हैं
उसमें मैक, आई मैक आदि के अंदर देखने मिलता है, वो है मैकिन्टोश। इसको मैकिन्टोश भी कहते हैं, मैक ओएस को हम मैकिन्टोश भी कहते हैं। एक्चुअली में विंडोज जो है ना वो मैक को कॉपी करके बनाई गई है, ना कि हम ये कहेंगे कि मैक को कॉपी करके बनाया गया है। मैक को कॉपी किया है विंडोज ने, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि जब स्टीव जॉब्स इसके मालिक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं, और स्टीव जॉब्स मैक कंपनी जो है उसके मालिक हैं। और मैक कंपनी के जब मालिक बने थे उससे पहले इन्होंने एक कैलीग्राफी कोई कोर्स किया था डिजाइनिंग करने का। तो डिजाइनिंग कोर्स करने की वजह से इन्होंने जो डिजाइनिंग में सीखा था वो कोर्स इन्होंने डाल दिए मैक के अंदर, वो डिजाइनिंग मैक में डाल दिए और मैक के आइकन बन गए। बाद में उन आइकन को कॉपी किया माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर स्टीव जॉब्स वो कैलीग्राफी कोई कोर्स नहीं करते, ड्राइंग ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करते डिजाइनिंग का, तो मे भी पॉसिबल कि वो मैक के अंदर उन आइकन को नहीं बनाते और मैक भी नहीं बन पाता, और मैक नहीं बन पाता तो आज विंडोज भी नहीं होता, ठीक है ना। तो मैक, इसके बारे में एक स्टीव जॉब्स की बहुत बड़ी 15 मिनट की एक वीडियो है यूट्यूब पर, स्पीच है, जिसको आप सुने। मैं कहता हूँ सुनना चाहिए आपको, तो आप वीडियो को सुने और सुनने के बाद देखेंगे उन्होंने क्या बोला है। वो वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने बड़ी कमाल की बातें उसमें बताई हैं, काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने ओएस के बारे में। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक और विंडोज फ्री नहीं है, लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है और ये ओपन सोर्स भी होता है। ओपन सोर्स, इसके कोड में हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, जिसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मूल रूप से ये पीसी ओएस है, इसको पीसी के लिए बनाया गया, लेकिन पीसी के साथ साथ ये स्मार्ट टीवी में, मोबाइल में, गेमिंग कंसोल में, स्मार्ट वॉच में आदि जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप तब लगा सकते हैं कि दुनिया के टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर हैं, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर, उनके अंदर लाइनक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए लाइनक्स कितना पॉपुलर हुआ। हालांकि विंडोज और पीसी के अंदर इसे आपने ज़्यादातर नहीं देखा होगा, पीसी में लोग इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर में जरूर होता है। तो कितना पॉपुलर हुआ सोचिए, विंडोज का, मैक का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन लाइनक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये बहुत फेमस कंप्यूटर है, लाइनक्स ओएस होता है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो लाइनक्स कंप्यूटर वायरस फ्री होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस फ्री है, इसके अंदर वायरस नहीं आते, इसमें टॉर्जन, रैंसमवेयर नाम जैसे कोई भी वायरस इसमें अटैक नहीं कर सकते। विंडोज में कर सकते हैं, मैक में कर सकते हैं, लेकिन लाइनक्स में नहीं कर सकते। इसलिए बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में ये ज़्यादा सिक्योर है लाइनक्स। और आपको बताना चाहूँगा कि लाइनक्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके वर्जन अवेलेबल हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, जो अलग अलग वर्जन आते हैं विंडोज के, उसी प्रकार से लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर डिजाइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में लाइनक्स को हम डाल सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। इसलिए ये एक ऐसा ओएस है जो फ्री मिलेगा और स्मूथली काम करता है, फास्ट काम करता है, और ये बहुत सारे वर्जन इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स होता है और बहुत पॉपुलर है, वायरस फ्री होता है, सिक्योर होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स को यूनिक्स भी कहा जाता है, लाइनक्स को यूनिक्स भी कहा जाता है, इसको अपन यूनिक्स भी कहते हैं, याद रखना, ओके। गूगल क्रोम ओएस, तो क्रोम सुन के आपको गूगल क्रोम याद आ गई होगी। एक्चुअल में क्रोम ये कोई ब्राउजर नहीं है, क्रोम ओएस को ना सुनकर गूगल क्रोम याद आ गई होगी, ब्राउजर है। लेकिन ये क्रोम ओएस कोई ब्राउजर नहीं है, लेकिन ये ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल ने बनाया है, गूगल ने बनाया है। वैसे तो ये पीसी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें हम मोबाइल के जो ऐप होते हैं वो यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। असल में ये पीसी के लिए बनाया गया, पीसी और मोबाइल दोनों में काम करता है, दोनों का मिक्सचर है। इसलिए काफी हद तक इसके अंदर हम एंड्रॉइड ऐप को भी चला सकते हैं। यदि आपने अपने पीसी के अंदर क्रोम ओएस को डाला हुआ है तो उसमें आप एंड्रॉइड ऐप को चला सकते हैं। आप एंड्रॉइड ऐप को विंडोज में नहीं चला सकते, मैक में नहीं चला सकते, लेकिन क्रोम ओएस के अंदर एंड्रॉइड ऐप को चला सकते हैं। यानी कि ये जो ओएस है वो विंडोज और कंप्यूटर, पीसी और मोबाइल दोनों के लिए क्या है, मिक्सचर बनाया गया है। एंड्रॉइड, सब जानते हैं एंड्रॉइड क्या होता है। तो एंड्रॉइड दुनिया का सबसे पहला, पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ओएस है ये, हर मोबाइल में होता है,
हर किसी के मोबाइल में देखने मिल जाएगा, हर दूसरे मोबाइल में आप देखेंगे किसी पर एंड्रॉइड होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड्रॉइड ओएस है, एंड्रॉइड मोबाइल ओएस है एंड्रॉइड, जो दुनिया के हर कोने में मिलता है। अगर मार्केट शेयर की तरफ देखा जाए तो 70% कुल जितने मोबाइल हैं उसमें से 70% हिस्सा एंड्रॉइड कंप्यूटर या एंड्रॉइड यूजर होते हैं, बाकी के 29% अदर यूजर होते हैं। पहले नंबर पर जो आता है वो एंड्रॉइड ओएस ही आता है मोबाइल के मामले में। अगर आंकड़ा देखा जाए तो मोबाइल से हम मालूम कर पाते हैं। एंड्रॉइड जो ओएस होता है वो लाइनक्स कर्नल पे आधारित होता है, एक मोबाइल ओएस है जो मुख्य रूप से टच स्क्रीन, स्मार्टफोन आदि के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि अब एंड्रॉइड के कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं, एंड्रॉइड किटकैट, लॉलीपॉप, 9, 10, 12 और इस समय आ गया है एंड्रॉइड 13। एंड्रॉइड 13 भी लॉन्च हो गया है। मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड 13 है। आपके मोबाइल में कौन सा है, चेक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में मोबाइल में कौन सा ओएस है। चेक कीजिए अबाउट सेक्शन में जाकर और जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ओएस है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 13। iOS, जिस प्रकार से एंड्रॉइड फेमस है मोबाइल के लिए, उस प्रकार से iOS भी फेमस है मोबाइल के लिए, लेकिन ये ओनली और ओनली एप्पल के मोबाइल में मिलेगा। तो iOS एंड्रॉइड के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर ओएस है, मोबाइल ओएस है, जो एप्लीकेशन जो एप्पल के मोबाइल में ही देखने मिलता है और किसी में देखने नहीं मिलता है। हालांकि iOS एक एब्रिविएशन है जिसका पूरा नाम होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यह असल में एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यूनिक्स जैसा ओएस होता है जो कि ड्राइंग बेस है। मैंने बताया था ड्राइंग के आधार पर हमने आइकन बनाए, उसी के आधार पर विंडोज बनाई गई है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आईफोन, आईपैड और आईपॉड में मिलता है और किसी में ये नहीं मिलेगा। ब्लैकबेरी भी एक जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था। ब्लैकबेरी के मोबाइल आपने देखे होंगे। ब्लैकबेरी ओएस एक पॉपुलर मोबाइल हुआ करता था, बहुत महंगा मोबाइल आता था, जैसे एप्पल के मोबाइल महंगे आते हैं ना, उसी प्रकार से ब्लैकबेरी भी अपने आप में ब्रांड था और बहुत महंगा मोबाइल आया करता था। जो ब्लैकबेरी लाइव के स्मार्टफोन में देखने को मिलता था, ब्लैकबेरी स्मार्टफोन में देखने मिलता था, वो ओएस था ब्लैकबेरी। हालांकि अब यह बंद हो चुका है, लेकिन एक जमाने में काफी पॉपुलर था, खासकर तब जब ब्लैकबेरी के मोबाइल चलते थे। लेकिन आज सच्चाई ये है कि ना तो ब्लैकबेरी का मोबाइल रहा, ना ब्लैकबेरी का ओएस, पूरी तरह से बंद हो चुका है। और आखिरी ओएस है सिम्बिया ओएस। एक जमाना था कि मोबाइल फोन का मतलब नोकिया हुआ करता था। मोबाइल मतलब नोकिया, नोकिया मतलब मोबाइल, यानी कि नोकिया दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड था। एक जमाना था, आपने देखे होंगे मोबाइल नोकिया के पुराने वाले, बड़ी धमदार बैटरी वाले। और सिम्बियन जो ओएस उसमें आता था वो सिम्बियन ही था, उसमें जो ओएस आता था वो सिम्बियन ओएस था। दुनिया का नंबर 1 मोबाइल ओएस माना जाता था। लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड आया, सिम्बियन पिछड़ गया, पीछे हो गया, और नतीजा यह रहा कि आज ना तो नोकिया रहा और ना सिम्बियन, दोनों ही खत्म हो गए। इसके बाद नोकिया ने फिर से कोशिश की, माइक्रोसॉफ्ट के नोकिया लूमिया मोबाइल को निकाला, और दूसरी बार HMD ग्लोबल कंपनी द्वारा मिलकर के कंपनी ने फिर से मोबाइल निकाले मार्केट के अंदर, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। आज भी नोकिया के नए नए मोबाइल लॉन्च होते हैं, लेकिन नोकिया को लोग नहीं जानते। हालांकि आज के दिन HDM ग्लोबल नोकिया का कोई भी नाम नहीं है, और आजकल नए नए मोबाइल बन भी रहे हैं एंड्रॉइड के, नोकिया के एंड्रॉइड वाले, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन कोई नोकिया का रुतबा नहीं है जो पहले था। आज जो रुतबा है ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, इस प्रकार के मोबाइल फोन आज मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। वहाँ पर नोकिया का कोई नाम निशान नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज की वीडियो में मैंने इतना बताया कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके टाइप्स मैंने कल बताए थे, और आज मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको उसके दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आप कई को जानते भी होंगे और कई को आप नहीं जानते होंगे। तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम में इनसे रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं कि सिम्बिया क्या है, नोकिया क्या है, गूगल्स क्या है, एंड्रॉइड क्या है, क्रोम ओएस क्या है, कौन कौन से ओएस होते हैं, कौन कौन से ओएस नहीं होते हैं, कौन कौन से ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं, कौन कौन से क्लोज सोर्स होते हैं, कौन कौन से प्रीपेड है, कौन कौन से फ्री वाले हैं। सारे ओएस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आज की वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे। क्लास को पढ़िए, देखिए, क्लास की तैयारी कीजिए
और जल्दी ही आपके पास टेस्ट अवेलेबल होने वाले हैं, ताकि आप टेस्ट लगाइए और मेहनत करके आगे बढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्लास को स्लाइड को बंद करता हूँ।